गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी सोशल साइंस में भूगोल पे चल रहा है आप लोगों का। भूगोल में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, भारत में संसाधन उपयोग। उसी का दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। कल हम लोग ने पढ़ा था भूमि संसाधन के बारे में। आज पढ़ेंगे मृदा का निर्माण के बारे में। तो मृदा का निर्माण, तो मृदा का अर्थ क्या होता है? तो भूतल की ऊपरी परत से, जिसका निर्माण मूल चट्टानों से विखंडित के जीवाश्म में वनस्पति के अंश के सड़ गल जाने से लाखों वर्ष के बाद हुआ था। मिट्टी हमारी प्रमुख संपदा है। मिट्टी हमारी क्या है? प्रमुख संपदा है। और याद रखिएगा आप लोग कि मिट्टी हमारी क्या है? मिट्टी हमारी प्रमुख संपदा है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए स्टूडेंट है, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। यह हमारे जीवन का आधार है। यह मिट्टी हमारा क्या है? जीवन का आधार हो जाते हैं। मृदा हमारा क्या होता है? जीवन का आधार है। और मृदा का निर्माण लगभग कितने लाखों वर्ष के? मृदा जो भूतल की सबसे ऊपरी परत है, जिसका निर्माण मूल चट्टानों के विखंडित पदार्थ जीवाश्म एवं किससे हुआ है? तो वनस्पति अंश के सड़ गल जाने से लाखों वर्ष के बाद हुआ। मृदा हमारी प्रमुख संपदा होती है, हमारे जीवन का आधार होता है। मृदा हमारी भोजन, वस्त्र, आवास संबंधी आवश्यकताओं का पूर्ति मृदा से ही होती है। हमारे जो भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता किससे पूर्ति होती है? तो हमें मृदा से ही पूर्ति होती है। मृदा से। अब पौधे अपनी वृद्धि के लिए पोषक तत्व से मिट्टी से ही ग्रहण करते हैं। पौधा जो अपने पोषक तत्व के लिए किससे ग्रहण करते हैं? मिट्टी से ग्रहण करते हैं। पशुओं को भी पोषण आहार अप्रत्यक्ष रूप से मृदा से ही, इनडायरेक्ट रूप से किससे? इनडायरेक्ट रूप से आपको पशुओं को भी किससे मिलता है? उसका पोषण तो मृदा से ही प्राप्त होती है। अतः मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा की बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा का निर्माण उसकी उर्वरता के विकास में कई कारकों का योगदान है। इनमें से चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और अस्थायी स्थलाकृति, समय की लंबी लंबी अवधि महत्वपूर्ण कारक है। प्रकृति के अनेक तत्वों तथा यथा तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, हिमनद और अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा का निर्माण आप लोग ध्यान रखिएगा। निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा में क्या होता है आपका? मृदा में याद रखिएगा आप लोग, मृदा में रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन भी होते हैं। रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन। तो मृदा में क्या होता है? रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन होते हैं। मृदा कैसा संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, मृदा आपका क्या हो गया? नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब इनका सबसे जिन चट्टान से मृदा का निर्माण होता है, उनका अपक्षय अपवर्तन प्रक्रिया द्वारा विघटन होता है। जलवायु अपक्षय के कारण वनस्पति की प्रकारों का विखंडन वनस्पति प्रकार का निर्धारण करती है। भूमि की ढाल मृदा की मोटाई निश्चित करती है। समय अवधि मृदा को परिवर्तकता प्रदान करती है। इस प्रकार मृदा अपने निर्माण को वर्षों समय लगती है। मृदा अपने निर्माण करने में वर्षों समय लेती है और परिपक्वता समय लेती है, और एक स्थान से अपवर्तित होकर
दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाती है। यह प्रक्रिया भूमि के ढाल अपवर्तनों के कारकों पर निर्भर करती है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन करते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। मृदा जनन कहते हैं। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? मृदा जनन कहते हैं। मृदा में मूलतः दो तत्व पाए जाते हैं। मृदा में कितने तत्व पाए जाते हैं? दो तत्व। तत्व की चर्चा किया जाए तो दो तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन दो तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, खनिज तथा ह्यूमस पाए जाते हैं। खनिज तथा ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस। तो आपने जाना कि मृदा में दो तत्व होते हैं। कौन कौन तत्व होता है? तो मृदा में दो तत्व होते हैं, खनिज तथा ह्यूमस होते हैं। अब खनिज तत्व मृदा को उसकी मूल चट्टान से प्राप्त होता है। जो खनिज है मृदा को कहाँ से प्राप्त होता है? तो खनिज मूल चट्टान से प्राप्त होता है। खनिज आपको कहाँ से मृदा में प्राप्त होता है? तो मूल चट्टान से प्राप्त होता है। मूल चट्टान से प्राप्त होता है। मूल चट्टान से प्राप्त होता है। अब ह्यूमस की तथा वनस्पति और जीव जंतुओं को नष्ट होने से प्राप्त होता है। और ह्यूमस किससे प्राप्त होता है? तो ह्यूमस इसका प्राप्त होता है जो वनस्पति और जीव जंतु को नष्ट होने से। वनस्पति और जीव जंतु को नष्ट होने से। जीव जंतु को नष्ट होने से। जीव जंतु को नष्ट होने से। नष्ट होने से प्राप्त होता है। नष्ट होने से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो उपजाऊ ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। ये ही किसको बनाता है? उपजाऊ। मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। कौन बनाता है? खनिज और ह्यूमस ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब देखिए मृदा के प्रकार में वितरण। हमारे देश में बहुत प्रकार की मृदा पाए जाते हैं। तो मृदा के प्रकार अब जान लीजिए आप लोग। मृदा के प्रकार क्या? मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार एवं उसका वितरण को समझिएगा आप लोग। प्रकार एवं वितरण। वितरण, मृदा के प्रकार एवं वितरण को ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो मृदा के प्रकार और वितरण की जब चर्चा किया जा रहा है यहाँ पर, तो देखिए मृदा का क्या है? प्रकार एवं वितरण। तो मृदा के प्रकार एवं वितरण, तो भारत की विशालता, उच्चवाच जलवायु, वनस्पति को विधिवत के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदा का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। भारत में मृदा बहुत प्रकार से पाई जाती है। पहला जलोढ़ मिट्टी। कौन कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा ध्यान रखिएगा, कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी। तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे देश भारत में कौन कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी पाए जाते हैं। लाल मिट्टी। लाल मिट्टी। चौथा आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। पांचवा ध्यान रखिएगा, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी। छठा ध्यान रखिएगा, पहाड़ी मिट्टी। कौन मिट्टी? पहाड़ी मिट्टी। तो हमारे यहाँ 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपने सीखा कौन कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए नक्शा से, मैप से आप लोग को बताने का कोशिश किया जाएगा, समझिएगा। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर सबसे पहले मृदा एवं भारत की मिट्टी। कहाँ? मृदा एवं भारत का मिट्टी। मृदा एवं भारत का मिट्टी। तो ये आपका पर्वतीय मिट्टी पाए गए। ये सब आपका कहाँ क्या है? तो ये सब आपका जलोढ़ मिट्टी पाया गया है। ये जो जितना ब्लू, देखिए आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बाद चर्चा करते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही हम काप मिट्टिया भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? काप मिट्टिया कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही काप मिट्टिया कहते हैं।
तो ये प्राचीन काल से मृदा को उर्वरता के आधार पर भी बांटा गया है, जैसे उपजाऊ के आधार पर भी मिट्टी को बांटे गए हैं, अनुपजाऊ के आधार पर भी मिट्टी को बांटे गए हैं, गठन के आधार पर भी मृदा को बांटे गए हैं, जैसे चीका, दोमट प्रकार में, और मृदा को रंगों के आधार पर भी बांटा गया, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। भारत में विभिन्न प्रकार के उच्च आवाज, भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती है हमारे देश में। यहाँ पर अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित होती है और मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला तत्व है उनके रंग, गहराई, गठन, वायु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारतीय मृदा को निम्नलिखित को 6 वर्गों में बांटे गए हैं। आप लोग को बताए गए थे 6 वर्गों में। बहुत सारी मिट्टी हमारे देश में और 6 प्रकार को। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कौन कौन सा 6 है तो देख लीजिए। एक आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा रेगुड़ मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी और छठा आप लोगों को कौन सा मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा मिट्टी। तो 6 नंबर आपका यहाँ तक हो गया। ये दूसरा, अब 2 एक्स्ट्रा। अब देखिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा किया जाए। तो जलोढ़ मिट्टी है क्या, इसके बारे में समझिए। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से होता है। कई हजार वर्षों तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर तय करते हुए नदी अपने मुहाने मिट्टी के अत्यंत महीन कणों को जमा कर किया है। यानी जलोढ़ मृदा का मिट्टी का निर्माण आपको नदी द्वारा लाए जाने वाला अवसाद, बड़े बड़े चट्टानों को महीन कणों में टुकड़े कर 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 उससे जमाव से होते हैं। कई हजार वर्ष लग जाते हैं इसे करने में, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर कर आती है। करते हुए नदी अपने मुहाने पर मिट्टी के अत्यंत कणों से जमा किए मिट्टी, इन बारीकी कणों से जलोढ़क कहते हैं। ये क्या कहता है, जलोढ़क भी कहते हैं। इस मृदा के विभिन्न मात्रा में गाद मृत्तिका मिली होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 3 उपवर्ग में रखा गया है। वायु के आधार पर हम देखें तो जलोढ़ को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। जलोढ़ को कितने भाग में बांटे गए हैं, 3 भाग में बांटे गए हैं। अब देखिए ये 3 मुख्य नदियों के द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 3 मुख्य नदियों के द्वारा लाई जाती है। किस किस नदियों के द्वारा लाई जाती है इस बात को समझिएगा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इसलिए हम समझ सकते कि यह मिट्टी जहां जहां सिंधु नदी वहीं वहीं यह मिट्टी होगी। जहां गंगा नदी जिस राज्य में वहां पे इस मिट्टी की होगा। जहां पे यह ब्रह्मपुत्र नदी जिस राज्य में वहां पर मिट्टी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में, राजस्थान, उत्तरी भाग पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के आधे भाग में पाई जाती है। यानी कहाँ कहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ पे, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, आपको कौन कौन राज्य में, राजस्थान के उत्तरी भाग में, राजस्थान के उत्तरी भाग में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, असम के आधे भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये कृषि के लिए बहुत, जलोढ़ मिट्टी आपका खेती करने के लिए, किसानों के लिए, कृषि के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये मिट्टी क्या करते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी अब ये देखिए खाद क्या हैं। सबसे पहले देखिएगा मिट्टी नदियों के द्वारा तलछट पे बनती है। कहाँ बनती है, तलछट पे बनती है। क्या कर दे उसमें, तो तलछट मिट्टी किससे, तलछट मिट्टी से बनती है। एक खाद से भरपूर और बहुत ही उपजाऊ होती है। खाद से क्या होती है, भरपूर होती है। ये उत्तरीय मैदान, जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तरीय मैदान के नर्मदा, तापी की निचली घाटी से और उत्तरी गुजरात में भी पाई जाती है। इसका हर साल नवीकरण होते रहते हैं और जलोढ़ मिट्टी का हर साल क्या होते रहते हैं, नवीकरण होते रहते हैं। अब इसका हर साल चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, तेल, बीज, दालें, मिट्टी इस प्रकार उगने वाले मुख्य फसल है।
इस प्रकार इससे उगने वाले कौन सा फसल है? तो देखिए आप लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान चुके हैं, तो लिखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी है तो समझिए जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? जलोढ़ मिट्टी को आपने समझा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? दोमट या क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। इसी का नाम क्या है? दोमट मिट्टी का ही नाम, जलोढ़ मिट्टी का ही नाम दोमट है, कछारी मिट्टी है। अब देखिए यहां तक आपने जाना। अब इसके बाद किसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाता है। नदी, जलोढ़ मिट्टी दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी को, नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी को हम क्या कहते हैं? नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? कछारी या दोमट मिट्टी कहते हैं। अब इसके बाद समझिएगा आप लोग कि यह अत्यंत महंगा सब जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इसे 3 प्रकार को बांट दिए गए हैं। पहला क्या होगा? तो पुरातन जलोढ़। दूसरा क्या होता है आपका? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका हो जाएगा नूतन जलोढ़। तीसरा आपका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, नवीनतम जलोढ़। तीन प्रकार का मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में भी 3 प्रकार के मिट्टी कौन कौन? पुरातन जलोढ़, नूतन जलोढ़, नवीनतम जलोढ़। अब समझिए इस बात को, जलोढ़ मिट्टी किस किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आप लोग को पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, किस किस नदी के द्वारा लाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी किस किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी आपका, बिहार में, राजस्थान के उत्तरी भाग में, असम के आधे भाग में, पंजाब में, कहाँ पे? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आपको कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पुरातन जलोढ़ क्या है, इसके बारे में समझिए आप लोग। तो ये इस प्रकार को मृदा को बांगर मिट्टी भी कहते हैं। पुरातन मिट्टी को हम लोग क्या है? पुरातन जलोढ़ क्या है तो समझिए। पुरातन जलोढ़ को बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। पुरातन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरातन जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। अब बांगर प्राचीन जलोढ़ जो नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। ये चीका युक्त गहरे रंग की होती है। कैसी होती है बांगर मिट्टी? पुरातन जलोढ़, तो ये आपका चीका, कैसी? चीका युक्त और गहरे रंग की प्रदान होती है। चीका युक्त और गहरे रंग की प्रदान की जाती है। गहरे रंग की प्रदान की जाती है। चीका युक्त और गहरे रंग की प्रदान की जाती है। चीका युक्त और गहरे रंग की प्रदान की जाती है। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा, इस मृदा को आलक्षित होते रहने के कारण कृषि कार्य के लिए सिंचाई, खाद, उर्वरक अधिक आवश्यकता होती है। इसे मृदा का आलक्षित होते रहने के कारण
कृषि को कार्य के लिए सिंचाई खाद की अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार मृदा नदियों के ऊपरी घाटी में मिलती है। यह मिट्टी कहाँ मिलती है? तो यह मिट्टी मृदा नदियों के ऊपरी घाटी में मिलती है। मृदा नदियों की ऊपरी घाटी में मिलती है। पुरातन जलोढ़ आपको कहाँ पे मिलेंगे? मृदा नदियों की ऊपरी घाटी पर मिलती है। ऊपरी घाटी पे मिलती है, घाटी पर मिलती है। अब ये पुरातन जलोढ़ था। अब आप लोग देखिए नूतन जलोढ़। कौन सा जलोढ़? नूतन जलोढ़। नूतन जलोढ़ अब इसके बाद समझिएगा नूतन जलोढ़ दूसरा आपका कौन सा था? नूतन जलोढ़। नूतन जलोढ़, नूतन जलोढ़ के बारे में समझिएगा। इस प्रकार के मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। नूतन जलोढ़ को कौन सा मिट्टी? खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी। नूतन जलोढ़ को कौन सा मिट्टी? खादर मिट्टी कहते हैं। यह नदी के सीमा पर, यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में। नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। समीपवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। नूतन जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ पर पाई जाएगी? नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में। नूतन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो खादर बलुई और रंग में हल्की होती है। और रंग में हल्की होती है। रंग में हल्की होती है। हल्की होती है। इसका कण बारीकी से होती है। इसका कण बारीकी होती है। इसमें पोटास, फोलिक एसिड, चूना तथा जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना पत्थर, चूना तथा जीवाश्म अधिक मात्रा में पाई जाती है। जीवाश्म अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस मात्रा में? अधिक मात्रा में पाया जाता है। पाए जाते हैं। तो पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना तथा जीवाश्म अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये मिट्टियां बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, ब्रह्मपुत्र के घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये मिट्टी आपको मिल जाएंगे बिहार में। नूतन जलोढ़ मिट्टी आप लोग को बताए गए थे। मिट्टी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तथा ब्रह्मपुत्र के नदी घाटी क्षेत्रों में मिल जाएंगे आपको। ब्रह्मपुत्र की घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपने जाना कि नूतन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ये नदी समवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। खादर बलुई और रंग में हल्की होती है। पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना तथा जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह नूतन जलोढ़ मिट्टी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तथा ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा, अब आप लोग को कौन सा मिट्टी है ध्यान से देखिएगा। तीसरा मिट्टी को हम लोग कहते हैं नवीनतम मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ की मिट्टी के बारे में देखिएगा। नवीनतम जलोढ़, इस मिट्टी को इस प्रकार के मृदा कण बारीकी होते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम क्या पाए जाते हैं?
नैनीतम जलोढ़ मिट्टी में मैग्नीशियम, पोटास, क्या पाया जाता है, पोटास, चूना, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस तथा जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो क्या क्या, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, फास्फोरस, जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। अब देखिएगा कि यह अधिकतर दलदली और नमकीन होती है। अधिकतर यह क्या होती है, दलदली और नमकीन होती है, दलदली और नमकीन होती है, और नमकीन होती है, और नमकीन होती है, नमकीन, दलदली और नमकीन होती है, दलदली और नमकीन होती है। क्या होती है, दलदली और नमकीन होती है। इस प्रकार को मृदा को सुंदरवन, इस प्रकार का मृदा को सुंदरवन, कृष्णा, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी डेल्टाई प्रदेश में पाई जाती है। ये मृदा कहाँ पाई जाती है, डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पे, डेल्टाई प्रदेशों में। और डेल्टाई प्रदेश तो कहाँ कहाँ कौन कौन है, देख लीजिए। कहाँ पे, सुंदरवन, कहाँ पे, सुंदरवन में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, कृष्णा नदी, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी, महानदी और कावेरी, और कावेरी डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः उत्तरी मैदान, जलोढ़ मृदा आपका मुख्यतः उत्तरी मैदान, जलोढ़ मृदा आपका क्या है, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ द्रोणी में भी पाई जाती है। कहाँ पे, याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा मुक्त उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, छत्तीसगढ़ के द्रोणी में पाई जाती है। ये मृदा हिमालय से निकलने वाला 3 महत्वपूर्ण नदी, हिमालय से कौन कौन सा नदी निकलते हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मिट्टी आपको हिमालय से निकलने वाली 3 नदी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। मृदा जलोढ़ मिट्टी ये संकरे गलियारों के द्वारा मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ये मिट्टी आपको राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैली हुई मृदा है, बहुत उपजाऊ होती है। ये जलोढ़ मिट्टी मिट्टी आपको बहुत ही उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। कृषि और यहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व भी होती है। यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और सूखे क्षेत्र में मृदा अधिक क्षारीय होता है। इसका सही उपचार सिंचाई कर पैदावार बढ़ाई जा सकती है, उपज बढ़ाई जा सकती है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियार भूमि भी कहते हैं। और उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं, दियार भूमि कहते हैं। यह मक्का खेती के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यह मक्का खेती के लिए कहाँ पे प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे आपका।